वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइप क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस क्रिएट करना सीखे थे। आज हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइप क्या होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई है, नेम है, कलर है, स्पीड है और एक मेथड है क्रिएशन का। अगर मैं यहाँ पे ये क्रिएशन का मेथड रन करूँगा तो ये रन करेगा और मेरे पास जो रिटर्न में देगा वो देगा दिस कार वाज क्रिएटेड इन, और क्रिएटेड जो भी मैं इसके अंदर ईयर मैंने पास किया हुआ है, जैसे कि ये है 1885। अब अगर आपको मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि अगर मैं इस मेथड के अलावा भी और भी मेथड इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इस इंस्टेंस के ऊपर। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू स्ट्रिंग, और जब मैं इसको यहाँ पे आके ब्राउज़र के अंदर रन करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट लिखा आ गया। ये रिजल्ट क्यों हुआ है इस चीज़ को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो कार्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड डिफाइन नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे टू स्ट्रिंग हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो ये टू स्ट्रिंग कहाँ से आई है? टू स्ट्रिंग आया है प्रोटोटाइप से। अगर मैं यहाँ से टू स्ट्रिंग को दोबारा से रिमूव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटोटाइप लिखा आ रहा है, और प्रोटोटाइप एक क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है। तो प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप एक ऐसा बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर एक बिल्डिंग फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को रखता है। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है जो अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टीज को रखता है, और उन ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज को हम प्रोटोटाइप के जरिए इनहेरिट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर। जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए अपने, अगर हमें फर्स्ट करने कोई ऐसा मेथड है जो हमने यूटिलाइज करना है जो हमारे पास नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो प्रोटोटाइप के अंदर जाता है। अगर प्रोटोटाइप के अंदर वो मेथड मौजूद है तो हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रू स्ट्रिंग को इनहेरिट किया तो ये ट्रू स्ट्रिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। तो प्रोटोटाइप एक बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको प्रोटोटाइप ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोटोटाइप के आगे भी प्रोटोटाइप है, और इस प्रोटोटाइप को मैं ओपन करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेथड डिफाइन है, जिसके अंदर हैज़ ऑन प्रॉपर्टी है, इस प्रोटोटाइप ऑफ है, टू स्ट्रिंग जैसे कि ये देखें यहाँ पे आया है। तो जब मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगाया तो इसका काम करने का तरीका यूँ है कि पहले तो जावास्क्रिप्ट देखता है अपने जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसके अंदर वो मेथड ढूंढता है। अगर उसके अंदर वो मेथड नहीं मिलता तो वो जाता है प्रोटोटाइप के पास। फिर प्रोटोटाइप जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्डिंग, उसके अंदर वो उसको ढूंढता है। अब जैसे कि उसको यहाँ पे टू स्ट्रिंग मिल गया तो उसने फिर टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये तो हो गया कि हमारे पास ये मेथड्स बिल्डिंग मौजूद हैं। क्या हम खुद से भी कोई मेथड या प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप के अंदर सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका तरीकेकार देखते हैं। तो अब मैंने कोई नया प्रोटोटाइप सेट करना है, कोई ऐसा मेथड है या प्रॉपर्टी मैंने अपने इस लैम्बो इंस्टेंट के अंदर ना सेट करना है, या अपना इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ सेट कर देना है कि मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के साथ ये सेट हो जाए, और जितने भी मैं इसके अंदर से इंस्टेंसेस क्रिएट करता जाऊँ तो वो जो प्रोटोटाइप है वो शेयरेबल। कोई प्रोटोटाइप जो होता है वो शेयरेबल होता है, तो जो मेथड मैं वहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर क्रिएट करूँगा वो हर इंस्टेंसेस के पास मौजूद होगा। तो उसका तरीकाकार यही है कि जैसे कि बुक मैंने कंस्ट्रक्टर कार का नाम है, कंस्ट्रक्टर का नाम कार है, आगे मैं लिखूँगा कार डॉट प्रोटोटाइप डॉट जो मेरा मेथड मैं लिखना चाह रहा हूँ। सपोज कर ले मैं मेथड यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ वैल्यू के नाम से। वैल्यू के नाम से कोई भी मैं फंक्शन रैंडमली ये मैंने नाम सेट किया। अब कोई भी नाम सेट कर सकते हैं। अब इस फंक्शन का नाम मकसद ये है कि जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि मैं पूरा का पूरा जो मुझे नेम है, कलर और उसकी स्पीड जो है वो रिटर्न कर दें। इसको मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट रिटर्निंग। ओके, तो ये मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो मुझे रिटर्न करेगा नाम, कलर और स्पीड रिटर्न कर देगा। तो इसको मैं अब सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आप देखिएगा जब मैं इसको ओपन करूँगा और प्रोटोटाइप जब मैं ओपन करूँगा तो ये देखिएगा मेरे पास वही मेथड जो मैंने डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट रिटर्न यहाँ पे आ गया।
अब मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ लैम्बो, और ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसको अब यूज़ भी कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास ये मेथड अवेलेबल है और इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको रन करते हैं और ये देखें मेरे पास लैम्बोर्गिनी ब्लैक 300, ये देखें लैम्बोर्गिनी ब्लैक 300 जो मैंने पास किए थे, इनिशियल वैल्यूज़ जो कंस्ट्रक्टर को मैंने दी हुई थी वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दी उसने मुझे। तो ये है प्रोटोटाइप। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोटोटाइप क्या होता है कि हमारे पास एक बिल्ड इन ऑब्जेक्ट है और इससे हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं मेथड्स और एंड प्रॉपर्टीज को। हम इससे मेथड्स या प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन प्रोटोटाइप की क्या होगी कि एक बिल्ड इन ऑब्जेक्ट है जिससे हम मेथड्स या मेथड्स और प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनहेरिट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे हमने अभी देखा कि कैसे प्रोटोटाइप क्या चीज़ है और हम अपने मेथड इसके अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और कंसेप्ट है प्रोटोटाइप चेनिंग का। एक और कंसेप्ट है जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रोटोटाइप्स इनहेरिटेंस कहलें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम ऑब्जेक्ट्स खुद से क्रिएट करते हैं वो प्रोटोटाइप से मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं। अब सपोज करें मेरे पास एग्जांपल है कि यहाँ पे मैं एक ऐसा मेथड कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे कंसोल पे ही ऐसा मेथड अपने से कोई रैंडमली, जैसे कि मैं कर लेता हूँ वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू मेरे पास अपने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट पहले क्या करेगा, अपने इंटरनल फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर देखेगा उसको कि वो मेथड डिफाइन है कि नहीं डिफाइन। अगर नहीं डिफाइन तो फिर प्रोटोटाइप के पास जाएगा। अब आ गया वो प्रोटोटाइप के पास। अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बता दूँ कि जो प्रोटोटाइप होता है इसके अपने भी प्रोटोटाइप्स होते हैं। ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है ये भी अपने ही प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होता है। यानी कि यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे इसके साथ एक कोर प्रोटोटाइप कनेक्ट है, अटैच है इसके साथ, वो कैसे अटैच है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लैम्बो है, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देखें, अब प्रोटोटाइप ये है, इसको मैं ओपन करूँगा तो देखें ये प्रोटोटाइप के अंदर एक और प्रोटोटाइप है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। इसको मैं ओपन करूँगा और आप देखें यहाँ पे सारे मेरे पास वो मेथड आ गए। अब मैं यहाँ पे टूस्टिंग को भी ओपन करूँगा तो इसके अंदर भी अपनी कोर प्रोटोटाइप आ गया। इस प्रोटोटाइप को भी ओपन करूँगा तो आगे आप देखेंगे और ज़्यादा मेथड डिफाइन है। तो प्रोटोटाइप आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक प्रोटोटाइप दूसरे प्रोटोटाइप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस का, प्रोटोटाइप चेनिंग का। यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये कंसेप्ट है प्रोटोटाइप चेनिंग का। इनहेरिटेंस तो ये है कि हम अपने बने हुए ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटोटाइप के अंदर जो मेथड डिफाइन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटोटाइप चेनिंग, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोटाइप चेनिंग क्या कंसेप्ट है, तो प्रोटोटाइप चेनिंग ये है कि जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी एक प्रोटोटाइप मौजूद होता है और आपस में कनेक्ट होते हैं। इस तरह की पूरी एक चेन बनी होती है कि प्रोटोटाइप के आगे प्रोटोटाइप है, ठीक है, और ये इस तरह के आपस में कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे अगर मैं एक कोड बनाता हूँ तो इस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं, और लास्ट में जब ये पूरी एक चेन चल रही होती है तो इस चेन का जो एंड होता है वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप पे, ये एंड हो जाता है, ये इसका लास्ट होता है, ये चेन का लास्ट में मौजूद होता है, और ये चेन का आप कह लें कि रूट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स है। तो जो ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप है ये लास्ट में होता है और ये एंड ऑफ द चेन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मौजूद होता है एंड ऑफ चेन पे, ये मौजूद होता है ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके एग्जांपल दी थी कि अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, फर्स्ट कर लो वैल्यू। अब वैल्यू एज सच ना मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया और ना ये प्रोटोटाइप के अंदर मौजूद होगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है इनहेरिट देखेगा कि मेरे पास मौजूद है नहीं मौजूद है, फिर प्रोटोटाइप के पास जाएगा, उसके अंदर उसको नहीं मिलेगा, फिर वो अपने प्रोटोटाइप के अंदर जाएगा। इस तरह पूरी चेन चलेगी और एंड तक जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप तक जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कंसोल कराते हैं और ये देखें उसको नहीं मिला, एंड ऑफ द चेन तक गया है वो, प्रोटोटाइप के अंदर वैल्यू फंक्शन नहीं था। तो ये लास्ट तक गया है और उसको वहाँ पे वैल्यू का मेथड नहीं मिला। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू का मेथड हमारे पास डिफाइन ही नहीं था, प्रोटोटाइप के अंदर भी ये डिफाइन नहीं है, इस वजह से उसने फिर उसको नहीं मिला। सो प्रोटोटाइप जो है, इसको मैं लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर रखता है मल्टीपल मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ रखता है अपने अंदर, और ये बिल्ट इन है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन बना हुआ है। अब जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम इसके अंदर से मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ जो है इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा मेथड हमने लिखा है जो इसके अंदर फर्स्ट के मौजूद नहीं है, तो वो क्या करता है, वो फर्स्ट प्रोटोटाइप के पास जाता है, फिर वो सेकंड के पास जाएगा, इस तरह पूरी चेन चलती है। और एंड में प्रोटोटाइप का एक नल प्रोटोटाइप होता है जो उसको चेन का एंड होता है, जो इसके चेन है उसका एंड होता है नल प्रोटोटाइप, यानी आपके लिए ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप है जो उसका एंड ऑफ द चेन है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फॉलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट आउट करें मुझे। थैंक यू।